वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 16 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। आज का पहला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जुलाई को साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई, विश्व रॉक चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? तो 7 जुलाई को मनाया गया विश्व चॉकलेट दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को। और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, बढ़ते हुए मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोटा प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गजाह कोटा प्रोजेक्ट साथियों असम में शुरू किया गया है, बढ़ते हुए मानव और हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए। अब असम में शुरू किया गया है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो असम में है साथियों। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नामबोर वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभयारण्य और रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है साथियों। देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह असम में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? असम के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है। और मैंने कल ही बताया था कि गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो असम ने की है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है। जीआई साथियों जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और साथियों वो ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। जीआई टैग साथियों सर्वप्रथम 2004 में दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। दार्जिलिंग शहर वेस्ट बंगाल में है साथियों। कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में। और दार्जिलिंग को हिमालय की रानी के नाम से जानते हैं। देखो, अब तमिलनाडु के इस पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई का उपनाम है सुपर प्रसारित नगर। चेन्नई के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। चेन्नई के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन। और यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पेल्लूर बांध कहाँ पर है? तो भवानी रिवर पर है और तमिलनाडु में है साथियों। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे नेशनल पार्क एंड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है साथियों। देखो, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र ये कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो साथियों ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। साथियों गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। थिप्पाकुड हाथी शिविर तमिलनाडु के नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है।
और तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। कौन से अंगूर को? कुंभम अंगूर को साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, शेरपा G20 की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साथियों इसका आयोजन हुआ है कर्नाटक के हम्पी में। और साथियों हम्पी से एक प्रश्न याद रखना आप कि हम्पी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया था। और मैंने एक दो दिन पहले ही बताया था कि G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन भी हम्पी में हुआ है साथियों। कहाँ पर हुआ है? तो हम्पी में साथियों वाराणसी कौन से रिवर के किनारे है? तो वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों। इसका हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। अब कर्नाटक में शेरपा G20 की तीसरी बैठक और G20 कल्चर वर्किंग की बैठक हुई है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया साथियों। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना साथियों। यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं साथियों। देखो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। मलैका देश के नाम से जानते हैं कर्नाटक को। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया साथियों के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री ने सागर संपर्क DGNSS का उद्घाटन किया है। यह मंत्रालय किसके अधीन है? तो साथियों केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और ये जो साथियों सागर संपर्क है, इस योजना का उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना साथियों। अब कुछ और भी मंत्रालय हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं साथियों। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात मंत्री हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है साथियों। देखो साथियों कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह। साथियों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थी? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में कालेश्वरम परियोजना फिर से शुरू की गई है साथियों? तो देखो साथियों कालेश्वरम परियोजना है गोदावरी नदी पर बना हुआ और तेलंगाना में है। बाढ़ आने के कारण ये कालेश्वरम परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब फिर से साथियों इसको शुरू किया गया है कालेश्वरम परियोजना को, जो कहाँ पर है? तेलंगाना में है साथियों। कहाँ पर है? तेलंगाना में। अब देखो तेलंगाना में है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव साथियों। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को और तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है साथियों। कवाल वन्यजीव अभयारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और इसके निर्माणकर्ता कौन है? कुली कुतुब शाह साथियों। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है।
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। पाक कला का शहर यूनेस्को ने हैदराबाद को साथियों कहा है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है साथियों समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और मुलुगु जिले में बन रहा है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी रिवर के किनारे है साथियों। G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन होगा गोवा में साथियों। अब गोवा में होगा साथियों, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा की स्थापना 30 मई को हुई क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नंदा झील गोवा में है और जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारत का पहला रामसर चिल्का झील है। ये किस राज्य में है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। क्लीन एथॉन का आयोजन मिरीमारा बीच पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में मनाया गया। और हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये भी गोवा में मनाया गया। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तो ये बने हैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति साथियों शौकत मिर्जियोयेव फिर से साथियों। तो बताना है उज्बेकिस्तान की राजधानी और करेंसी क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला और आखिरी प्रश्न आपका है, हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ है। वे कौन थे साथियों? तो ये थे फुटबॉलर। कौन थे? फुटबॉलर थे। अब फुटबॉलर थे साथियों, तो फुटबॉल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फीफा। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को और फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मडेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है साथियों। फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। पोलो में कितने होते हैं? 4। बेसबॉल खो खो में कितने होते हैं? 9। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में होते हैं 8 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि अपराध पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। तो इस सम्मेलन के सत्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साथियों। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। G20 के वित्तीय और सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।